इस कहानी के माध्यम से आपके भी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है ये कहानी सुनने के बाद आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आए कि आपकी खाली झोली पितृदेव खुशियों से भर दे। इतना पैसा आए कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। पितृ कभी भी अपनी संतानों को दुखी नहीं करना चाहते हैं। बहुत दयालु होते हैं हमारे पितृ, लेकिन संतानों की अपेक्षा पितृ दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान द्वारा उनका श्राद्ध, कर्म और पिंड दान मिलती है और वे अपने संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। हमारे पितृ ये कभी भी नहीं चाहते कि हम दुखी होवें, बल्कि वो श्रद्धा भाव से किए गए थोड़े को भी खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है, और इस श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ। हर दिन पितृ पक्ष में कथा सुननी चाहिए, जिससे पितृ भी तृप्त होते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी देना चाहिए। कितने भी बड़े से बड़ा पापी क्यों न हो, उसे अपने जीवन काल में अन्न दान जरूर करना चाहिए। अगर पापी इंसान ने अन्न दान किया तो उसका बड़े से बड़ा पाप भी अंत में नष्ट हो जाता है। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को बहुत समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से यही मान्यता है कि इन 16 दिनों में यदि पितरों के नाम से दान पुण्य किया जाए तो यमलोक, नरकलोक, स्वर्गलोक में भी गए हुए पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। साथ ही साथ अगर हम रोज़ श्राद्ध के 16 दिनों में एक कहानी रोज़ सुने पितरों की पूजा ध्यान करने के बाद में, तो इस कहानी के माध्यम से भी आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हो सकता है ये कहानी सुनने के बाद आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आए कि आपकी खाली झोली पितृदेव खुशियों से भर दे। इतना पैसा आए कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। एक बार सच्चे मन से ये पितृ पक्ष की कथा ज़रूर सुनकर देखें, तो आप भी मन में बिना कोई भाव लाए सच्चे मन से ये कहानी पूरी सुने। कहानी को आधी अधूरी ना छोड़ें। अगर आपको कहानी नहीं सुननी है तो आप यहीं से वीडियो बंद कर सकते हैं, लेकिन एक बार कहानी शुरू होने के बाद वीडियो बंद ना करें, ये मेरी आपसे विनती है। कहानी अधूरी ना छोड़ें। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद में आपकी ज़िंदगी पलट जाए। अगर आपके पितृ खुश हो जाएं तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएंगी। तो चलिए कहानी सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलवाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी न हो, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस चली गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर टूटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे के पितर भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अगियारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह के उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए हैं। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया।
उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उससे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे वह जाकर होदी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं, माँ, होदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे की धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं करता है और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृदोष दूर करने के अत्यंत सरल उपाय मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ। यहाँ पर पितृदोष की शांति हेतु यह उपाय बहुत ही अनुभव और अचूक फल देने वाला देखा गया है। वह यह है कि किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना, लेकिन यह सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए, केवल दिखावे या अपनी बड़ाई कराने के लिए नहीं होना चाहिए। इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज मिलता है, जिससे वे ऊर्ध्व लोगों की ओर गति करते हुए पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृदोष उत्पन्न करती है तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सतगति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। एक और उपाय है, घर के व्यायाम कोण में नॉर्थ वेस्ट में सरसों के तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृपक्ष में लगाना चाहिए। दिया पीतल का होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होगा। दीपक कम से कम 10 मिनट अवश्य जलाएं। इससे भी आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सच्ची वाणी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव ज़रूर लिखें।